सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, नाम सुना ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने स्टार बना के दिखाया है ना, ये है हमारे पास क्या, लीडिंग सेल। क्या लीडिंग सेल। अब मैं क्या करता हूं, आपको ये इंटरस्टिशियल सेल क्या है, ये इसी का नाम है। ये हार्मोन एक्ट करता है इस पे, मतलब ये हार्मोन इनको क्या करवा देता है, स्टिमुलेट करवाता है। अब एक चीज देखना, मैं क्या करता हूं, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकाल देता हूं। तो मैंने ये बाहर निकाल लिया। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, इसको कट कर देता हूं। तो मैंने कट कर दिया। अब क्या करता हूं, जब कट करेंगे ना, तो मान लो ये एक तरह की, इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी कहां पे, लोब्यूल के अंदर। अब मैंने इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद सामने से दिखाऊंगा तो गोल दिखेगी। तो जब कट करूंगा और सामने से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखेगा आपको, गोल गोल। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जाके देखें, उसके और एंट्री इसके अंदर करेंगे तो ये इसके अंदर कुछ इस तरह की सेल्स दिखेंगी ऐसे, और कुछ बड़ी सेल दिखेंगी, कुछ छोटी सेल, कुछ बड़ी सेल, कुछ छोटी सेल, कुछ बड़ी सेल। तो जो ये जो स्मॉल सेल्स है ना, इनको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। ठीक है, और जो ये बड़ी वाली है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। तो जो जर्म सेल है ना, ये प्रोड्यूस करती हैं क्या, स्पर्म। लेकिन ये जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे ना, इन स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए सर्टोली सेल की हेल्प लगती है। मतलब कहने का कि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, हम बोल सकते हैं। तो सर्टोली सेल क्या करेगी, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ठीक है, अब जर्म सेल को जब न्यूट्रिशन देगी ना, अब देखो ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है ना, ये जर्म सेल क्या बोलती है, ये बोलती है कि भाई मैं अकेला जब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती, मुझे चाहिए कुछ। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ये लीडिंग सेल, क्योंकि ये एक ही कंपार्टमेंट के अंदर है, ये सारे के सारे एक ही कंपार्टमेंट के अंदर है। और जर्म सेल चाहती है कि लीडिंग सेल मेरे पास आ जाए। लीडिंग सेल का मतलब है कि लीडिंग सेल एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो बुक में लिखा हुआ है एंड्रोजन हार्मोन, ये इसी का अनदर नेम है, एंड्रोजन हार्मोन। अब लाइन पढ़ के देखो जरा क्या लिखा हुआ है, LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। तो कहने का मतलब जो है कि जो LH है, मैंने इसको क्या बोला है कि ये केमिकली क्या है, ये केमिकली क्या है, LH। तो मेल के अंदर जो LH हार्मोन है, ये क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन पे जाके काम करता है और इसको फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन अब देखो, जब तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहां पर नहीं पहुंचेगा, ल्यूमन ऑफ ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने कट किसको किया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। तो जब तक ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में नहीं हो, मतलब ये यहां पर नहीं होगा, इसकी प्रेजेंस में ही स्पर्म बनेगा। लेकिन जो है ये यहां तक आएगा कैसे, बात सारी है। मतलब जर्म सेल बना तो रही है स्पर्म, लेकिन जर्म सेल ये बोल रही है कि भाई मुझे तो ये चाहिए। अब जब जर्म सेल को एंड्रोजन चाहिए, तो जर्म सेल डायरेक्टली एंड्रोजन नहीं ले सकता। तो जर्म सेल किसको बोलता है, सर्टोली सेल को। तो सर्टोली सेल क्या करती है, सर्टोली सेल ये क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी प्रोटीन। ये बोलती है किसको, ये बोलती है जर्म सेल को कि टेंशन ना ले, मैं हूं। तो ये क्या करती है, इसको बोलती है कि भाई मैं तेरे लिए प्रोटीन सीक्रेट करवा रही हूं। तो इसने प्रोटीन को जब सीक्रेट करवाया, इस प्रोटीन का नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो नाम से पता चल रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब ये वो प्रोटीन है जो कि एंड्रोजन को बाइंड करेगा। तो जैसे ही ये प्रोटीन इसने सीक्रेट करवाया, किसके लिए, इसके लिए। तो जैसे ही सर्टोली सेल ने जर्म सेल के लिए ये प्रोटीन सीक्रेट करवाया, तो इस प्रोटीन ने क्या काम कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया किसको, एंड्रोजन को। और एंड्रोजन यहाँ पहुंच गया। अब मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर एंड्रोजन पहुंच गया। तो जैसे ही एंड्रोजन पहुंचा, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया।